हेलो दोस्तों, आप सबका दोबारा स्वागत है इस चैनल में, जिस चैनल का नाम है द बडिंग एंटरप्रेन्योर्स। और मैं यहाँ पे जितने भी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं, मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि नीचे जो आपका रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको प्रेस करना ना भूलें। साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी दबाइए, ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियो मैं बनाने वाला हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो कहते हैं आज वही कल है जिस कल की तलाश तुम्हें कल थी। जी हाँ दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग बचपन से बहुत सारे सपने संजोए और अपनी लाइफ को आगे लेके चले आ रहे हैं और आज एक ऐसे पड़ाव पे आके खड़े हैं कि उनको ये लगने लगा है कि शायद मेरी लाइफ में जैसा मैं सोचता था वैसा नहीं हो पा रहा है। और मैं ऐसे बहुत लोगों से मिलता हूँ जो इस साल मिलने से वो एक अलग प्रोफेशन में होते हैं, जब मैं अगले साल मिलता हूँ उनका प्रोफेशन चेंज हुआ रहता है, और जब मैं अगले साल मिलता हूँ फिर वो एक नए प्रोफेशन में जा चुके होते हैं। सो ऐसा क्यों होता है कि जो जीतने वाले हैं वो जीतते चले जाते हैं और जो हारने वाले हैं वो हारते रहते हैं? आज मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक बुक का रेफरेंस देना चाहता हूँ। उस बुक का नाम है यू कैन विन, और वो बुक कहती है कि जीतने वाले कोई भी अलग काम नहीं करते। जो जीतने वाले होते हैं वो हारने वाले से कभी भी कोई अलग काम नहीं करते, बल्कि उनका जो काम करने का तरीका होता है वो हर काम को अलग ढंग से किया करते हैं। और ये जो उनका काम करने के तरीके में जो डिफरेंस है, ये हारने वाले लोगों से अलग कर देती है उनको, और उनकी लाइफ में हमेशा उनको जीत मिलती है। तो ये जो भी वीडियो आज इस सेशन को देख रहे हैं, मैं आप सबसे बोलना चाहता हूँ कि हम जिस भी प्रोफेशन में हैं, जिस भी जगह पे हैं, अगर आप उस प्रोफेशन में सक्सेसफुल होना चाहते हो, एक चीज़ जो आपको आपके अंदर लानी पड़ेगी वो है अपने आप को लायक बनाना पड़ेगा। आज अगर मैं पूरे इंडिया का मैं बात करूं, कहते हैं हमारे इंडिया में एजुकेशन की कमी नहीं है, लोग बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, लेकिन एक चीज़ की कमी है, वो है स्किल। हम में से बहुत सारे लोग स्किल्ड नहीं है, एजुकेशन बहुत सारा है और लोग उसमें एक्सपर्ट हैं, उनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, लेकिन आज उनके पास स्किल की कमी है। सो ये सिचुएशन में अगर आप और हम अपनी लाइफ में अपने आप को एक सक्सेसफुल होके देखना चाहते हैं तो आपको करना क्या चाहिए? आपको जिस भी प्रोफेशन में आप काम कर रहे हो, जिस भी जगह पे आप काम कर रहे हो, उस जगह का आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, उस जगह के लायक आपको बनना पड़ेगा। आपने अगर एक मूवी देखी हो जिसका नाम है 3 इडियट्स, उस मूवी में एक बार ये लाइन आपको सुनने को मिलेगी कि आप कभी भी सक्सेस के पीछे मत भागो, आप उसके लायक बनो। जब आप उसके लायक बन जाओगे तो सक्सेस जो है वो आपको पीछा वो करेगी, आपको सक्सेस के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम में से बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम क्या है कि हम जब भी किसी नए प्रोफेशन में जाते हैं, और मैं ये उन सब से मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आप ऐसे कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कि आप प्रोफेशन चेंज करते हुए चले जा रहे हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही है, थोड़ा ठहर जाइए, थोड़ा रुक जाइए और एक सवाल खुद से पूछिए कि जब भी मैं किसी प्रोफेशन पे जाता हूँ, क्या मैं उस प्रोफेशन के लायक खुद को बनाता हूँ? अगर आप किसी भी प्रोफेशन में हैं और अपने आप को उस प्रोफेशन के लायक अभी तक आपने नहीं बनाया है, तो आप पहले वहाँ पे रुक जाइए और अभी से, बल्कि आज से ये एक कंसेप्ट दिमाग में डाल लीजिए कि आपको कोई भी प्रोफेशन तब तक आपको सक्सेसफुल नहीं बना सकता है जब तक कि आप उस प्रोफेशन के लायक नहीं बन जाते हैं। लायक कैसे बना जाता है डियर फ्रेंड्स? लायक बनने के क्या तरीके हैं? लायक बनने के बहुत सिंपल रूल्स हैं। वो रूल्स में से कुछ पॉइंट्स क्या है कि आपको उस प्रोफेशन का जो एजुकेशन है उसको हर बार लेते रहना पड़ेगा। क्या आप जिस भी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं वहाँ का एजुकेशन क्या आप हर बार लेते हैं? क्या आप अपडेटेड हैं? क्या आप वहाँ की चीज़ों को सीखने के लिए आगे आते हैं? क्या आप उसका प्रैक्टिस करते हैं? क्या आप प्रैक्टिस करने में आपका मन लगाते हैं? अगर ये सारी चीज़ें अगर आप बार बार लगातार कर सकते हो तो आप उस प्रोफेशन के लायक बन सकते हो। और एक बार अगर आप उस प्रोफेशन के लायक बन गए माय डियर फ्रेंड्स, इस दुनिया में ऐसी कोई ताकत आपको रोकने के लिए आपके सामने खड़ी नहीं हो सकती है। और कोई ताकत आ भी गई, आप उसको आसानी से पार करके चले जाएंगे अगर लायक आप हैं तो। और अगर आप लायक नहीं हैं तो आप लोगों के लिए लायबिलिटी बन जाएंगे, और जानते हैं लायबिलिटी पूरी जीवन भर नहीं ढोई जा सकती है। सो आप लायबिलिटी मत बनिए, लायक बनिए। और आज मैं जितने भी लोग
आज इस सेशन को देख रहे हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अपने आप को जिस भी जगह पे हैं आप उस जगह का एजुकेशन लेने के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए। उस जगह की जो भी स्किल है उसको प्रैक्टिस करके अपने आप को स्किल बनाइए, और अगर ऐसा आप कर पाते हैं आपको लाइफ में कोई भी नहीं हरा सकता है। और ऐसे करके हम लोग एक ऐसी सोसाइटी का निर्माण कर सकते हैं। कहते हैं अगर एक घर में एक इंसान सुधर गया तो एक पूरा घर को सुधारा जा सकता है। अगर एक घर सुधर गया एक मोहल्ले को सुधारा जा सकता है। अगर कहीं का एक मोहल्ला सुधर गया एक डिस्ट्रिक्ट को सुधारा जा सकता है। और अगर डिस्ट्रिक्ट सुधर गया तो एक स्टेट को सुधारा जा सकता है। और अगर स्टेट सुधर गया तो देश को सुधारने में बहुत मदद मिलती है माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आइए मिल के हमेशा एक बात को याद रखिए, अगर दशा बदलनी है तो दिशा को बदलना पड़ेगा। हमें से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रास्ते ही बदल देते हैं। आज कुछ और प्रोफेशन में थे, कल किसी और प्रोफेशन में चले जाते हैं। प्रोफेशन चेंज करना समाधान नहीं है दोस्तों, बल्कि आप जिस भी प्रोफेशन में हैं उस सारे जगह पे आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। कहते हैं अगर आप एक नाई हो, आप बाल काटते हो, अगर आप उसमें खुद को माहिर बना सकते हो, उसमें खुद को लायक बना सकते हो तो आप जावेद हबीब बन सकते हो। और आप अगर आप क्रिकेट खेल के अगर अपने आप को उस लायक बना सकते हो तो आप सचिन तेंदुलकर बन सकते हो, आप विराट कोहली बन सकते हो। सो ऐसे किसी भी प्रोफेशन में आप देखिए जो भी सक्सेसफुल लोग हैं वहाँ पे उन्होंने अपने आप को उस खेल के लायक, उस जगह के लायक अपने आप को बनाया है। सवाल मेरा आपसे है, क्या आप जिस भी प्रोफेशन में हैं एक बार खुद के अंदर से दिल से पूछिए क्या आप उस जगह के लायक हैं? अगर नहीं हैं तो आज से लायक बनना चालू कीजिए। लायक कैसे बनना है? वहाँ का एजुकेशन सिस्टम को आपको बार बार प्रैक्टिस करना है और आपको उस चीज़ को अपनाना है। तो इसी सोच के साथ कि आज से हम सब लोग अपने आप को सिर्फ एजुकेटेड नहीं करेंगे बल्कि अपने आप को स्किल्ड बनाएंगे। और इसी सोच के साथ आज का ये सेशन देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में इससे भी शानदार एक टॉपिक के साथ।